नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो हमारे एक श्रोता ने भेजे हैं। हाँ। इनमें एक लेख है, सूजन रोधी आहार, दर्द से मुक्ति का प्राकृतिक मार्ग। अच्छा, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें कि हमारा खाना मतलब भोजन शरीर में जो लंबे समय से चला आ रहा दर्द है और सूजन है, हाँ, सूजन, इन्फ्लेमेशन, उसे कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए इस जानकारी को जरा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। तो पहले ये समझिए कि ये पुरानी सूजन मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आखिर है क्या चीज। हाँ, ये जरूरी है। देखिए, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर ना एक धीमी आंच पर जलन चल रही है लगातार। अंदरूनी लड़ाई जैसे? हाँ, एक तरह से। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये सीधे तौर पर कई आम स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी है। जैसे गठिया का दर्द, वो बार बार होने वाला माइग्रेन, ओ हाँ, माइग्रेन और कमर का दर्द, और तो और दिल की बीमारियां भी। तो ये सिर्फ कोई एक लक्षण नहीं है, बल्कि कई तकलीफों की आप कह सकते हैं जड़ हो सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रोज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका सीधा असर इस अंदरूनी जलन पर है। हाँ, बिल्कुल। और क्या हम इसे अपने खाने से कम कर सकते हैं? हाँ, स्रोत यही बताता है कि भोजन, हमारा खान-पान सूजन से लड़ने का एक बहुत बहुत ताकतवर जरिया बन सकता है। और यहाँ बहुत वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत कहता है कि हमें साबुत मतलब कुदरती चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। सही, होल फूड्स। हाँ, खासकर वो चीजें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। एंटीऑक्सीडेंट्स ये क्या होते हैं? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो शरीर की कोशिकाओं को ना रोजमर्रा के तनाव और नुकसान से बचाते हैं। एक तरह से बॉडीगार्ड समझ लीजिए। ठीक है। और ओमेगा 3 ये फैटी एसिड्स सीधे सूजन कम करते हैं। तो खाने में क्या शामिल करें? स्रोत कुछ उदाहरण देता है। हाँ, देता है। जैसे गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, केल। पालक, केल। गहरे रंग वाले फल, सोचिए जैसे जामुन है, संतरे, अनार। रंग बिरंगे फल। मेवे और बीज भी बहुत अच्छे हैं, खासकर अखरोट और अलसी। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। हाँ, वही। और फैट वाली मछली जैसे सैल्मन या सार्डिन हफ्ते में 2-3 बार खाने की सलाह है। इनमें ओमेगा 3 बहुत होता है। और वो मसालों वाली बात, हल्दी और अदरक का जिक्र है, उन्हें तो स्रोत में प्राकृतिक दर्द निवारक कहा गया है। ये तो हमारे किचन में ही है। बिल्कुल। और अगर हम इसे पूरी सेहत के नजरिए से देखें तो ये सारी चीजें मिलकर ना शरीर को अंदर से शांत करने में, उसकी मरम्मत करने में मदद करती हैं। मतलब सिर्फ दर्द दबाना नहीं? नहीं, ये समस्या की जड़ पर काम करने जैसा है। अच्छा, ये तो हुई अच्छी चीजों की बात, पर स्रोत ये भी साफ कहता है कि कुछ चीजों से बचना या उन्हें कम करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो किन चीजों से परहेज? स्रोत खास तौर पर इशारा करता है प्रोसेस्ड चीजों की तरफ, मतलब जो फैक्ट्री में बनी है, पैकेट में आती हैं। जैसे बहुत ज्यादा मीठी चीजें जिनमें वो रिफाइंड चीनी होती है ना, सफेद चीनी। हाँ, तले हुए खाने और वो पैकेट वाले स्नैक्स, चिप्स वगैरह, इनसे बचने को कहा गया है। और इसमें शायद वो भी आता है बहुत ज्यादा रेड मीट, सॉसेज जैसे प्रोसेस्ड मीट। बिल्कुल, वो भी। और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी। अच्छा। और सफेद ब्रेड, मैदा। हाँ, वो भी। यानी रिफाइंड कार्ब्स। इनमें से जरूरी फाइबर और पोषक तत्व अक्सर निकाल दिए जाते हैं, तो इनसे भी दूरी बनाने की सलाह है। और मीठे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ। और वो बाजार वाले फलों के जूस भी, जिनमें अक्सर बहुत चीनी होती है, वो भी इसी लिस्ट में है। लेकिन ये चीजें सूजन बढ़ाती कैसे हैं? देखिए, इसके पीछे का कारण सीधा है। ये चीजें शरीर में जाकर ना ऐसे केमिकल्स को बढ़ावा दे सकती हैं जो सूजन को बढ़ाते हैं, ट्रिगर करते हैं। अच्छा। और जब हम इन्हें लगातार खाते हैं तो ये पुरानी तकलीफों को, जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह, और बढ़ा सकती हैं। तो इनसे बचकर हम सूजन बढ़ाने वाले एक बड़े कारण को ही कम कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। तो मान लीजिए कोई ये बदलाव करना चाहता है, तो शुरुआत कैसे करे? क्या सब कुछ एक साथ बदल देना है? एकदम से नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहता है और ये प्रैक्टिकल भी है कि धीरे धीरे शुरुआत करें, छोटे कदम लें। जैसे कोई छोटा सा बदलाव। हाँ, जैसे शायद सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस खाना शुरू कर दें। हाँ। या अपनी रोज की चाय में थोड़ी अदरक डालने लगें। हाँ, ये तो आसान है। या फिर दिन में एक बार फलों और सब्जियों की स्मूदी पी लें, जिसमें पालक या जामुन हो। पॉइंट ये है कि शुरुआत छोटी हो पर लगातार हो। बिल्कुल, निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और फायदे, क्या कुछ फर्क महसूस होता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत बताता है कि कुछ ही हफ्तों में लोगों को दर्द में कमी महसूस हो सकती है। वाकई? हाँ,
पाचन बेहतर हो सकता है और शायद एनर्जी लेवल भी बढ़े, ज्यादा ताजगी महसूस हो। ये तो बढ़िया है। निश्चित रूप से। देखिए, छोटे छोटे पर लगातार किए गए बदलाव वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। जरूरी बस यह है कि हम भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज न समझें, बल्कि इसे अपनी सेहत सुधारने का एक जरूरी औजार माने, एक टूल। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या है, मतलब सारी बातचीत का सार? हाँ, निचोड़ यही लगता है कि हमारा खान पान असल में दवा जैसा काम कर सकता है ना? सही कहा। फूड इज मेडिसिन वाली बात। हाँ, हर कौर मायने रखता है और सही चुनाव करके हम कुदरती तौर पर दर्द और सूजन पर काबू पाने की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। इसमें बस एक बहुत अहम बात जोड़ना जरूरी समझता हूँ। हाँ, बताइए। अपने खान पान में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले, मतलब डाइट में मेजर चेंजेस करने से पहले, खासकर अगर कोई पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए दवा ले रहा है, हाँ, ये जरूरी है। तो अपने डॉक्टर या किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन या पोषण विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जरूर। और जाते जाते सोचने के लिए बस एक बात छोड़ता हूं, इस पर विचार करें कि कैसे हमारे भोजन का हर चुनाव, हर कौर सिर्फ उस वक्त के दर्द पर ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर की अंदरूनी सूजन की पूरी स्थिति पर, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेमेशन लेवल पर असर डालता है। और ये लंबी दौड़ में हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा मायने रख सकता है।